हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारे पास क्या है। द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी e प्लस 1/e। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है कॉस 2 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कह रहा है वो इक्वल हो सकता है e प्लस 1/e के। और कह रहा है वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 1। कह रहा है ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है और ए जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको 2 नंबर लेके चलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लेट कर लीजिए। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इसको ए और बी को 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेके इसको हम चलेंगे। अब हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इसको हम करेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के मेथड से। तो उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या हो जाएगा, ए एम जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन वो क्या होता है, जो नंबर है उनको प्लस करके उतने से डिवाइड कर दो। तो ए प्लस बी 2 नंबर हैं और दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया इसका अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिकल मीन का जो फॉर्मूला होता है वो जीएम जो होता है ज्योमेट्रिकल मीन वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर्स। जो भी 2 नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ए और बी का जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास ये भी आप याद रखिएगा कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन। अब हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये 2 नंबर हैं, ये ए है और इसको बी मान लीजिए। तो हमारे पास ये नंबर है, अगर इसको मैं लिखूं ए प्लस 1/ए होल ओवर ऑफ 2। ए और बी ये दोनों हो गए ओवर ऑफ 2 ग्रेटर देन हमारे पास जीएम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ए जो है हमारे पास उसको ए लिखिए और बी जो है वो 1/ए हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, ए से ए को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 1/ए ग्रेटर देन इधर हमारे पास ओवर ऑफ 2 और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। ठीक है, अब ये जो होगा हमारा 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया ए प्लस 1/ए ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा 1 × 2। तो हमारे पास आया ए प्लस 1/ए ग्रेटर देन 2। ए प्लस 1/ए जो है अब ग्रेटर देन 2 हो गया। तो अगर हम वो जैसे कह रहे थे कि ए प्लस 1/ए 2 साइन थीटा के इक्वल है, तो अगर मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके 2 साइन थीटा लिख दूं तो ये मेरे पास आया 2 साइन थीटा ग्रेटर देन 2। अब क्या होगा, ये हमारा ये 2 से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा ग्रेटर देन 1। साइन थीटा ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि साइन थीटा जो है 1 से बड़ी वैल्यू होती ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास है यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज साइन थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा वो क्या होती है -1 लेस देन इक्वल्स टू -1 और 1 के बीच में होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स। ठीक है, तो ये है माइनस, एक बार फिर देख लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई और ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है
कि जो है साइन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है, -1 और 1 के बीच में है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम चाहे इसी सम को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो सेकंड मेथड मैं आपको अभी बताता हूँ। 2 मिनट, जरा डस्टर ले आऊँ मैं। तो देखते हैं हमारा इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। अगर आपको ये इजी ना लगे तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका सेकंड मेथड देखिए क्या हो सकता है। सेकंड मेथड, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड मेथड। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास मान लीजिए ये है a+1/a, तो a+1/a, इसको मैं इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √a -1/√a इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और साथ में +2 लिख दूंगा, ठीक है। होगा कैसे ये, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास √a -1/√a का होल स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये होगा a - b का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, a² + b² यानी 1/√, ठीक है, और -2ab, -2a हो गया √a और b हो गया 1/√, ठीक है। तो हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a प्लस इससे कैंसिल होकर 1/a -2, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगी। तो इसको मैंने ये होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो इसको ये 2 को -2 को बैलेंस करने के लिए क्या किया, +2 कर दिया, तभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे +2 किया है, ठीक है। तो इस -2 को बैलेंस करने के लिए +2 कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, a+1/a को इसका होल स्क्वायर लिख दिया +2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ये क्योंकि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर किसी भी नंबर का, नेगेटिव नंबर भी हो तो अगर आप उसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो है ना, होल स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज़ है, पूरी वैल्यू ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इस वैल्यू में +2 हो रहा है, इसका मतलब ये जो है वो बड़ा है, ठीक है, +2 हो रहा है तो और इंक्रीज कर रहा है, 2 और इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे देखिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको ऐसे करते हैं, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ये इसको ऐसे चलते हैं, ये क्योंकि ये बड़ी है वैल्यू, ठीक है, तो हम इसको इक्वल्स टू की जगह पे ये लिख सकते हैं a+1/a, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 होगा, हमेशा 2 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि 2 में कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो हम इक्वल्स टू का साइन हटा के मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं कि ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 से बड़ा, क्योंकि 2 में कुछ प्लस हो रहा है तो ये 2 से बड़ा ही होगा, तो इसका मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 2। अब ये जो कह रहा था, ये कह रहा था कि भाई2 साइन थीटा जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, इसकी जगह पे 2 साइन थीटा लिख देते हैं, 2 साइन थीटा ग्रेटर देन 2। अब अगर हम 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा साइन थीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और साइन थीटा 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, वो लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी -1 और 1 के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये हमारा फिर स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है।
ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। और होल स्क्वायर कैसे मैंने बनाया आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमारे पास क्या आया था वहाँ पे, ये बन गया था a प्लस बी और साथ में -2 बना था। उस -2 को बैलेंस करने के लिए हमने +2 लगा दिया था, तो ये इक्वेशन इसके इक्वल हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए हम करते हैं ये 10th क्वेश्चन जो है हमारे पास। ये कह रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ओवर ऑफ 2ab वेयर a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट a b ग्रेटर देन 0। तो अब ये कह रहा है कि भी जो ये इसके इक्वल है, ये हमने प्रूव करके देखना है कि भी ये इसके इक्वल है कि नहीं है। और उसने बोला कि दो नंबर हैं a और b, वो दोनों डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ भी बताया कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो नंबर हैं, अगर हमारे पास दोनों का जो प्रोडक्ट है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलिए अब इसको देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे होगा। तो इसने बोला है कि हमारे पास जो ये दो नंबर है वो डिस्टिंक्ट नंबर है दोनों। तो ले लेते हैं हम, लेट गिवन ही है a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट नंबर्स। ये दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है और उसने बोला कि ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम, क्योंकि इसने स्केयर की बात की है, तो अगर मैं ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो चाहे ए नेगेटिव हो बी भी नेगेटिव हो, तो उनका स्केयर जो करेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्केयर ग्रेटर देन 0, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, बी स्केयर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब ए स्केयर और बी स्केयर दोनों जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास वही अर्थमेटिक मीन वाला और ज्योमेट्रिक मीन वाले मेथड से करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी ओवर ऑफ 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन यही होता है। और ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो होता है रूट, ठीक है, ए बी। तो यह है इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास ये दो नंबर हैं तो इसको हम लेके चलते हैं। हमारे पास क्या हो गया इनका स्केयर, तो हमारे पास होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ऑफ, हमारे पास क्या हो गया 2 ए स्केयर, सॉरी ए स्केयर बी स्केयर। अभी हमने क्या, एक और था कि भी हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इस कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा अर्थमेटिक मीन है, अगर ये निकाले हमारा ए स्केयर है तो ये आएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या होगा, ए स्केयर इंटू बी स्केयर, दो नंबर ये हैं। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्लियर, ओवर ऑफ 2 ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, स्केयर से इनके दोनों के स्केयर से क्या हो गया, स्केयर रूट फिनिश हो गया, तो ये आ गया हमारे पास ए एंड बी। तो हमारे पास इधर आया ए बी, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 से अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, ग्रेटर देन 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ग्रेटर देन 2ab। अब अगर हम क्या करें, 2ab से बोथ साइड डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ऑफ 2ab और ग्रेटर देन 2ab अपॉन 2ab क्या हो जाएगा 1। तो ये ग्रेटर देन 1 है। तो अभी हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ऑफ 2ab किसके इक्वल था, कॉस थीटा के इक्वल। तो अगर मैं इसको लिख दूं कॉस थीटा, इसको इसकी जगह से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, ये कॉस थीटा के इक्वल है तो इसकी जगह पे कॉस थीटा लिख दिया ग्रेटर देन 1। तो कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है।
कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया हमारे पास, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉस थीटा है वो नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए उस सेकंड मेथड को हम करते हैं। उसको कैसे करते हैं देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड मेथड से करते हैं इसी सम को। तो हमारे पास है, चलिए ये इरेज करता हूँ, अभी इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। चलिए फिर हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं इस पर। हमें जो गिवन है, हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होल ओवर ऑफ 2ab। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी का उसके स्क्वायर से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, अगर हमारे पास देखिए ये क्या होगा, हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोल दूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं प्लस 2ab लगा दूँ तो ये 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, समझ आया आपको? एक बार फिर देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस 2ab होता है, और इसमें हम प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो है ये इसको a प्लस बी से दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी का स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab प्लस ये हो गया 2ab प्लस ओवर ऑफ 2ab। अब ये हमारे पास ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab। ठीक है, अब हमारा 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर ऑफ 2ab इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है इन दोनों को, ये 1 से ग्रेटर है ये, क्योंकि ये 1 में कुछ प्लस हो रहा है। ठीक है, 1 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये 1 से बड़ी होगी हमेशा। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं इसको। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि इसने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ऑफ 2ab किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा कॉस थीटा से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, तो ये हो गया कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। और कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ठीक है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल आएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज जो कॉस थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ भी ये फॉल्स आ गया। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड, दोनों जो भी आपको इजी लगे, चाहे ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन वाला लगे या ये वाला लगे, दोनों में से जो आपको इजी लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, तो इसके लिए अभी आप क्या करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है,
और बेल आइकन को पुश कर दो, ठीक है, प्रेस कर दो, ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।